फिल इन द ब्लैंक्स के डाउट्स ले रहा हूं फर्स्ट। और कोई डाउट? मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी कर्व कम्स डैश द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी एंड एबीसी बिफोर। बिफोर कैसे? एसी, एबीसी, एमसी कर्व तो यू शेप्ड है और इनके मिनिमम पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है मतलब वो तो बढ़ना शुरू हो गया है, तो मतलब वो अपना मिनिमम पॉइंट पहले ही पीछे छोड़ के आ चुका है। एमसी कर्व यू शेप्ड है और वो एसी और एबीसी के मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, यस और नो? अब ये अपवर्ड जा रहा है मतलब बढ़ना शुरू हो गया है, यस और नो? कि कोई कोई कर्व अपवर्ड जा रहा है मतलब वो बढ़ना शुरू, उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई है, बढ़नी शुरू हो गई है और बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसका लोएस्ट पार्ट पीछे रह चुका है, वो अपना बॉटम हिट कर चुका है, वो बस ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब वो अपना मिनिमम पॉइंट उनसे पहले अचीव कर चुका है। मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी कर्व कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी एंड एबीसी कर्व्स। बिलो भी हो सकता है, फिर आप बिलो स्लैश बिफोर लिख देना, बिलो स्लैश बिफोर लिख देना, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि बात सेम है, वो क्या सुनना चाहे हमें क्या पता। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन किसी फ्रेम ऑफ माइंड से बनाया जाता है, तो बिफोर बिलो बातें सेम है बट रिस्की है, मतलब दोनों सेम है तो बेटर रहेगा आप बिफोर, हो सकता है आंसर बिलो ही हो, बट मैं कह रहा हूं बिफोर स्लैश बिलो। और बताएं फिल इन द ब्लैंक्स में कोई डाउट? ट्रू फॉल्स में कोई और डाउट? गलती कर रहे हैं वो बच्चे जो साथ साथ क्वेश्चंस नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारी मेहनत वेस्ट करा रहे हैं आप। पर्पस ये है कि साथ साथ चैप्टर रिवाइज होता रहे। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में कोई डाउट? एमसीक्यूज में कोई डाउट? स्टेटमेंट बेस्ड में डाउट? इसमें सब्जेक्टिव टाइप में डाउट बोले? वेरी शॉर्ट। हाउ इज एमसी रिलेटेड टू टीएफसी? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड टीएफसी। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड टीएफसी। एमसी इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल कॉस्ट, एमसी और टीवीसी में रिलेशनशिप है, वो जो टीसी में रिलेशनशिप है टीवीसी में है। कैसे वो करा था ना हमने, करा हुआ है ना, सांप बनाया था। फिर तो जब तक एमसी गिर रहा है टीवीसी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, जब एमसी बढ़ रहा है तो ये टीवीसी था। नो रिलेशनशिप। हाउ इज एमसी रिलेटेड टू टीएफसी? देयर इज नो रिलेशनशिप। और बताएं, ये रीजन है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रीजन। ये कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, ये कोई ट्रू फॉल्स नहीं है जिसमें आपको रीजन आउट बोले उनमें क्या रिलेशन है, कह रहे उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। एमसी इज रिलेटेड टू टीवीसी नॉट टीएफसी, ये लिख सकते हैं बस। ठीक है? सर यस। एमसीक्यू का थर्ड। सो रहे थे क्या? नहीं सर। एमसीक्यू का थर्ड, विच कंडीशन इज इनकरेक्ट? कौन सी गलत है? एसी कैन राइज व्हेन एमसी इज फॉलिंग, एमसी फॉलिंग, एसी राइजिंग। AC can rise when MC is falling. AC rises only when MC is more than AC. Which condition is incorrect? आते हैं इस पे, ये इनकरेक्ट लग रही है, हमेशा डबल चेक करें। AC can fall when MC is rising. Yes, yes, as long as MC is less than or below AC. ABC can fall, same reason. AC can rise when MC. AC can rise when MC. Yes.
तो यही है भाई साहब, ठीक है ना, यही है। AC can rise when MC is falling. No. MC MC गिर रहा है तो AC गिर रहा है, तो इसमें आप मतलब कुछ लिखना तो होता ही नहीं। मत हिलाएं पैर, जो भी हिला रहे हैं। AC rises only when MC is more than AC. कोई डाउट? क्लियर? क्लियर मिस्टर सिन्हा? यस सर। सब्जेक्टिव का फोर्थ, वेरी शॉर्ट का फोर्थ। What is the relationship between MC and AVC when MC is rising and AVC is falling? MC is less than AVC. ये पूछ रहे हो आपसे कि AVC MC इनमें क्या रिलेशन होती है when MC is rising but AVC is falling? सिर्फ इतने पोर्शन की बात हो रही है, सिर्फ इतने पोर्शन की बात हो रही है। व्हाट इज द रिलेशनशिप? आंसर इज MC is less than ABC. MC curve would be below ABC curve. Less than, below दोनों बातें कर रही। क्लियर? समझ आया? मजेदार क्वेश्चन। और बताएं, और किसी को कोई डाउट?